तो ये इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजभवन के अंदर की तस्वीरें। एकनाथ शिंदे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों ही नेता बैठ चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। जानकारी यही सामने आई थी कि शपथ ग्रहण अगर आज होता है तो उससे पहले दोनों ही नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और दोनों ही इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों ही नेताओं का मुंह मीठा किया और अब दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने। ये जो दो नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, पिक्चर दाखवतो तुम्हाला ट्रेलर पाहिजे। तो ये जो दो लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर महासंकट की शुरुआत करने वाले एकनाथ शिंदे और दूसरे 10 दिन बाद इस सियासी महायुद्ध का अंत करने वाले देवेंद्र फडणवीस। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली और शिवसेना 161 जागा आणि 56 जगह जीती। अपक्ष असं मिळून जवळजवळ ऐसी 161 जगह अली कई निर्दलीय आहे हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की और ये अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनेगी। उस वक्त भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बने उस वक्त अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती, परंतु दुर्दैवाने उस वक्त ऐसी घोषणा की गई थी कि त्या निवडणुकीचे निकाल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से आमचे मित्र उस चुनाव के नतीजे आने के बाद आणि शिवसेनेचे नेते हमारे दोस्त यांनी वेगळा निर्णय शिवसेना और शिवसेना के घेतला नेता आणि विशेषतः हिंदू हृदय उन्होंने सम्राट अलग फैसला किया बाळासाहेब ठाकरे और खास करके यांनी आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे इन्होंने आजन ज्यांनी उनका विरोध किया, हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विरोध केला, अशा उन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर का विरोध किया, सोबत हिंदुत्व का विरोध किया। त्या इस ठिकाणी तरह की युती केली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आणि भारतीय जनता पक्षाला उनके साथ बाहेर ठेवलं। गठबंधन किया और हा खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता। और भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा। वोट हे ये महाविकास मॅन्डेट के आघाडीला खिलाफ था। दिले नव्हते, ते भाजप सेना युतीला वोट दिले होते, पण त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान जनता ने महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया था, महाविकास आघाडी गठबंधन को वोट दिया था, युति को वोट दिया था। आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, कुठल्याही प्रकारची नवीन विकास योजना नाही आणि त्यातच जब से महाविकास आघाड़ी सरकार आई बीते 2.5 सालों से, तब से इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई विकास के कामों में कोई प्रगति नहीं हुई। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री ये भी हमने देखने मिला। हे भ्रष्टाचाराकरता जेलमध्ये महाराष्ट्र जाणं, के इतिहास में 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये जेलमध्ये जाणं एक अत्यंत आश्चर्याची ये अशा प्रकारची गोष्ट होती। जेल में गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, अशा प्रकारची ही बाब होती। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे एक तरफ सातत्याने माननीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने राऊतचा विरोध केला लगातार आणि दुसरीकडे देश के शत्रुओं का विरोध किया। असलेला दूसरी तरफ दाऊद म्हणून मंत्री
जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्री दूसरी तरफ दाऊद से संबंधित मंत्री को आणि एकूणच जेल में डालने के बजाय रोज सावरकर मंत्री पद पे बनाए रखा। हिंदुत्वाचा अपमान, रोज शेवटच्या दिवशी सावरकर का अपमान, रोज हिंदुत्व का अपमान। संभाजीनगर झालं, पण ते केव्हा झालं? गव्हर्नरचं पत्र आलं ठीक है, त्यानंतर कुठलीच संभाजीनगर कॅबिनेट नाम कर घ्यायची दिया, नसते। लेकिन कब हुआ? जोपर्यंत जब विश्वासमत होत नाही गवर्नर का खत आया, उसके बाद कोई कैबिनेट नहीं ली जाती है। जब तक कि विश्वास मत नहीं होता मग जाता जाता तब तक कैबिनेट नहीं ली जानी चाहिए, ऐसा नियम है। अशा प्रकारचे तो फिर निर्णय झाले। ऐसी कैबिनेट लेकर जाते जाते संभाजीनगर, धाराशिव, दिबा पाटिल ऐसे नामकरण के फैसले लिए गए। मात्र अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन माननीय श्री एकनाथराव शिंदे ऐसी परिस्थिति में हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत। मुझे एकनाथराव शिंदे शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा आहे ये शिवसेना के गटनेता है की ज्यांच्याशी लढलो आणि उद्या त्यांच्याशीच लढायचं आहे आणि और त्यांच्या सोबत जायचं शिवसेना के आणि विधायकों का कहना था मागाचे कसे कि उद्या आम्ही जिनके कशाच्या साथ लड़ाई भरोश्यावर की, लढायचं? रोज अपमान उन्हीं होत के साथ असेल, बैठ रहे हैं। तर आम्ही कशाच्या भरोश्यावर लढायचं? आमच्याच मतदारसंघामध्ये रोज इस तरह से आमचे हारलेले विरोधक अपमान होगा तो हम यांना क्यों उनके रोज साथ रहें? निधी दिला जात असेल तर कशाच्या भरोश्यावर लढायचं? अशा प्रकारचा विषय लक्षात झाल्यानंतर या सर्वांनी निर्णय घेतला की काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा। ज्या युतीमध्ये आपण निवडून आलो इन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ का गठबंधन तोड़ें। काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही। मात्र दुर्दैवाने माननीय जो युति की उद्धवजींनी गई है उसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ रहने को तैयार नहीं। काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला। माननीय उद्धव जी ने इन विधायकों की जगह शेवटपर्यंत कांग्रेस त्यांचीच कास धरून ठेवली। राष्ट्रवादी के आता तो नेताओं को त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, कहा। मी त्याच्यावर बोलणार नाही। आणि म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती। वारंवार गेले 2.5 वर्ष मी आपल्याला सांगत होतो असं सरकार चालत नाही, ते कधीही पडेल। आणि त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचे मला की सरकार पडलं पण निवडणुका होतील का? त्यावेळेस मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ, लोकांच्या डोक्यावर निवडणुका आत्ता आम्ही लादणार नाही। आणि म्हणून आज श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, इसलिए आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का विधिमंडल गुट आणि 16 अपक्ष भारतीय आणि छोटे जनता पार्टी रजिस्टर्ड का पक्षाचे विधिमंडल गुट आमदार, असा एक मोठा गट और 16 हा सोबत आलेला आहे। अजून काही लोक येत आहेत। निर्दलीय या उम्मीदवार सगळ्यांचे पत्र और छोटे पार्टियों के आज आम्ही विधायक गव्हर्नरला दिले आहेत। और भी कुछ लोग आ रहे हैं। ये लोग साथ में आए हैं भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय उनका पत्र केला लेकर। की आम्ही सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कुठल्या किया तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही काम करत नाही आहोत। ही तत्वांची लढाई आहे, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, ही विचारांची लढाई आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। त्यामुळे आज 7:30 वाजता श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी या ठिकाणी होईल। लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन करू। या एक्सपान्शनमध्ये शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे असे सगळे लोक
या एक्सपान्शनमध्ये या मंत्रिमंडळात येतील. मी स्वतः बाहेर असेन, पण पूर्णपणे या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे ही जबाबदारी माझी देखील असेल आणि त्याकरता पूर्ण साथ आणि समर्थन या सरकारला मी देणार. आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी जे विजन दाखवलंय ते विजन पुढे नेणारं. कारण आपण बघितलं 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे. आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मेट्रो असेल, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील, किंवा ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे हा विषय असेल, किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चित टप्प्यावर जातील. समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न समाज को विशेष तौर पर सरकार करेल. पिछड़े समाज को न्याय देने का काम सरकार करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है. आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री इसलिए मैं हम सब की तरफ से यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ. हमारा ऑटोमेटिक होता है हमारा. हाँ पूरा है भैया, ऑटो मोड है. ऐसे खबर तो चली गई मराठी में भी. खबर गई लेकिन गहराई लाओ. जी जी. देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला. बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए. 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी. माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था. किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की, और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया. और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी. जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया. तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने
जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अंद्रेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
होगा? कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।